गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इस वक्त शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय मतलब जहाँ पे मेघ यानी क्लाउड्स, बादलों का घर है। अगर आपने कालिदास का साहित्य पढ़ा हो तो कालिदास के मेघदूतम उनने लिखा, उसके अलावा उनके हर ग्रंथ में बादलों का एक बहुत ही महत्व रहा है। कालिदास से अगर हम बात करें तो कालिदास मेरे ख्याल से भारतीय कल्चर की, भारतीय लिटरेचर की धरोहर है, उसकी नींव है। और विश्व में शायद इतना बड़ा महाकवि कोई पैदा भी नहीं हुआ। मैं इसलिए कालिदास की बात उठा रहा हूँ कि आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसकी जो नींव है, उसको हिलाने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। और उनमें से जो एक ताकत है उसको हम लोग नक्सलिज्म, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, माओइज्म, और जिसको मैं कई साल के रिसर्च के बाद मैंने इजाद किया, अर्बन नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं। आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसी पुण्य भूमि में जहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जलियांवाला बाग के बाद आके यहाँ कई साल रहे, कई महीने रहे, और उन्होंने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, पहले आंध्रा के कई इलाकों की बात करते थे, आज झारखंड की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल के कई इलाकों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नेचुरली एक माओइज्म, कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म, अर्बन नक्सलिज्म ये चीज़ निकल के आती हैं। और इसके चलते हम उन स्टेट्स का जो एक रिच हेरिटेज और कल्चर है उसके बारे में बात करना ही भूल जाते हैं। तो मैं आज यहाँ खड़े होकर बात करने जा रहा हूँ मिस्टर मुनीश सिंह से। हेलो मुनीश। हाँ जी। मुनीश जो है ये ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के डायरेक्टर हैं। और सिर्फ वही नहीं, ये तो एक पदवी है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। खुद मणिपुर के हैं, काम यहाँ मिजोरम मेघालय में करते हैं। लेफ्टिस्ट मूवमेंट, हाँ जी। आप स्टूडेंट रहे होंगे तब से ये चालू है। हाँ जी। हाँ जी। हम और आप शायद जब स्टूडेंट्स थे, हम सब ने ये फेस किया है। हाँ जी। इतना रिच यहाँ का कल्चर है, इतना यहाँ का डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक है। हाँ जी। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो पूरे हिंदुस्तान में और देयरफॉर इंटरनेशनल नैरेटिव में एक ही बात लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लेफ्टिस्ट, माओइस्ट, नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी सी है, और यहाँ के लोग जो हैं बस यही करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। ऐसा परसेप्शन किसने बनाया, कैसे बना? देखिए, इंसर्जेंसी जो पहले से है, सिंस लास्ट 50 इयर्स, आपका नागा इंसर्जेंसी है, मणिपुर है, मिज़ोरम, नाउ अभी तो पीसफुल प्लेस है मिज़ोरम, सो बट देन इट्स डाइंग ऑफ। बट आई थिंक माओइज्म का जो इफ़ेक्ट है, जितना बाकी जगह में है, जैसे छत्तीसगढ़, एनी अदर प्लेस, उतना इफ़ेक्टिव यहाँ तो नहीं है। लेकिन आप मीडिया पढ़िए, आप कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, हाँ जी। या न्यूज़ सुनिए, तो सिर्फ वही न्यूज़ रिपोर्ट होती है जिसमें कभी कुछ, जैसे अभी कल हड़ताल हुआ यहाँ हाँ जी। हाँ जी। बंद हुआ था, हाँ जी। अब उसके बारे में सब लिखेंगे। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये जो यहाँ की एक ब्यूटी है, यहाँ का जो कल्चर है और आर्ट है, हाँ जी। जो कि मुझे ऐसा लगता है जब डिस्टर्ब्ड होती हैं कोई सोसाइटीज़ या ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही हैं या मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, उसमें कल्चर, लिटरेचर, आर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरी ट्रू। तो यहाँ के कल्चर, आर्ट को ये कट ऑफ करना, ये क्या एक पॉलिटिक्स है एक तरह की, ये क्या ऐसा पॉलिटिकल रीज़न है? व्हाई इज़ इट कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता? यस, ये मेरे ख्याल से जो एक मेनली हम पूरा ब्लेम पॉलिटिक्स सिनारियो में भी नहीं डाल सकते। ये जैसे कि मैंने कहा कि जो नेशनलिज्म एंड जो ट्राइबलिज्म है, इसके जो एक कंट्राडिक्शन है, ये फ्रिक्शन भी आता है इसमें कि अपना अपना कल्चर जो है, मैं अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहता हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी नहीं खोना चाहता। लोग ऐसे सोचते हैं कि बाहर के आएंगे तो हमारा वे ऑफ लाइफ फिनिश हो जाएंगे या डाइल्यूट हो जाएंगे। एक ये गलत धारणा लोगों पे है। लेकिन आज के युग में तो ये धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, और ये कल्चर ही है जो पीस एंड हार्मोनी नोट इसमें ला सकते हैं। और ये जो माओइज्म है, एनी काइंड ऑफ अर्बन नक्सलिज्म, इट कैन बी फिनिश्ड ऑफ। तो ये ICCR जब से आप डायरेक्टर हैं यहाँ, हाँ जी। इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं आप, ताकि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में अभी जो 80-90% हाँ जी। अपना टाइम करता है, वो कम करके 10% कर दे, हाँ जी। एंड हाउ पीपल गेट मोर कल्चरली डाइवर्स एंड ओपन माइंडेड, क्योंकि जब कल्चर को एक्सपोजर होता है तो आपने देखा होगा लोग जनरली डाइवर्स भी हो जाते हाँ जी। हैं। हाँ जी। इसका बेस्ट जो कोशिश है जो हमारे तरफ से जो चल रहा है, वो है गो टू योर रूट्स।
नो योर आइडेंटिटी। आप अपना कल्चर जानिए, अपना आइडेंटिटी जानिए, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी जाए, आप अगर आप खासी है, अगर आप मणिपुरी है, आप वही रहोगे, अगर आप इंडियन है वही रहोगे। सो व्हाई डोंट यू पॉलिश इट, व्हाई डोंट यू नो योर कल्चर। आप ट्रेडिशंस को जानिए, अपने जो एज ओल्ड रूट्स है, आपके जो कल्चर है, उसको अगर आप मोर पॉलिश करें और उसको मोर प्रमोट करें, तो उसी में ही आपका जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है अपने आप हट जाएंगे। बिकॉज कल्चरल ही है जो अप्रोच है जो कि आप हार्मोनी एंड पीस नोटिस में ला सकते हैं। द फर्स्ट डोर ऑफ यू नो। So what is your challenge right now? ठीक है, आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो ठीक है, बट मेन स्ट्रीम में मैं चाहता हूँ, मेरी बहुत डिज़ायर है ये, मेरा दिल के बहुत, आपने सुना भी होगा उस दिन खजुराहो में भी बोल रहा था मैं, मेरे दिल के अंदर बहुत ये इच्छा है कि जब हम एक कल्चर की बात करें तो एक इंडियन कल्चर जो भारत का कल्चर है, भारत क्या है? भारत कोई एक जोग्राफिकल बाउंड्री तो नहीं है। अगर जोग्राफिकल बाउंड्री है तो आप मुझे ये बताइए कि अंडमान निकोबार, ओके, क्या वो हमारा भारत के कल्चर का पार्ट है? राइट। उधर आप देखिए तो लक्षद्वीप, क्या वो हमारे भारत के कल्चर का पार्ट है? गोवा, लेकिन हम हमेशा गोवन कल्चर को एक अलग नज़र से देखते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर को अलग नज़र से देखते हैं, और हम लोगों ने ट्राइबल कल्चर को अलग कर दिया है। ट्राइबलिज्म मेरे को लगता है वही असली भारतीय कल्चर है। तो उसको हम कैसे भूल गए, उसको हम लोग क्यों नहीं, और उसके नाम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फोक डांस शोकेस कर देते हैं, फोक वो कर देते हैं। तो ये ट्राइबलिज्म वर्सेस नेक्सलिज्म, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ट्राइबलिज्म नॉर्थ ईस्ट में तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि ट्राइबलिज्म इज़ व्हाट इज़ देयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि देयर आर सो मेनी डाइवर्स कल्चर हियर। तो अभी हमारे कोशिश यही होना चाहिए कि थ्रू कल्चरल, थ्रू ब्रदरहुड कल्चर, यू नो, लाइक दैट मेन स्ट्रीम इंडिया, और जो हमारे जो एक सांस्कृतिक जो एक परंपरा जो चल रहे हैं, इसमें यहाँ के कल्चर को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो सो दैट they don't get diverted, they don't get alienated, you know, from the mainstream Indian culture that is going on. That is very important, the linkage. तो इसमें हमारे यहाँ हमारे से कोशिश ये रहती है कि हम हर एक छोटे छोटे मतलब जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करें और प्रमोट करें। सो उसमें हमारी कोशिशें जारी है। इंडियन लिटरेचर सीन में, कल्चरल सीन में अगर आप देखें हाँ जी। तो जनरली जो है एक लेफ्टिस्ट लोगों का कब्जा रहा है। जो नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म से मेरा मतलब वॉर करना, वैसा वाला नेशनलिज्म नहीं कि मेरा तिरंगे को सलाम मारो और वंदे मातरम गाओ, मैं उस नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो ओवरऑल हमारा जो नेशनल हेरिटेज है, जो कल्चर, उसका जो प्राइड लेने वाली बात है। आज पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है 2014 के इलेक्शन के बाद कंट्री में जो एक है कि पिछले 70 साल से लेफ्टिस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा था हमारे आर्ट पे, हमारे लिटरेचर पे, हमारे एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटीज़ में। अब जो है 2014 के बाद जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो इंग्लिश नहीं बोलते, जो कॉलोनियल माइंडसेट के नहीं है, जो लेफ्टिस्ट नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो अब वो नैरेटिव में पार्ट बनना चाहते हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस पॉलिटिक्स? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं, चूँकि मैंने पहले भी कहा आपसे, जितना यू नो इन्फ्लुएंस लेफ्टिस्ट का रहा है बाकी इंडिया के यू नो विभिन्न जगह पे, उतना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी तक उनका हाथ अंदर नहीं आया है। अभी आप त्रिपुरा देख लीजिए। हाँ, त्रिपुरा इज अ गुड एग्जांपल। त्रिपुरा में तो लेनिन को गिराया नीचे। हाँ जी। सो इट्स लाइक यू नो कोशिशें तो जारी है हर ऑल अराउंड, लेकिन मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे। नहीं है। तो आप यहाँ के सिनारियो अलग है। और ये इंटॉलरेंस वगैरह की जो डिबेट चलती रहती है उसके बारे में व्हाट डू यू से? यहाँ पे इंटॉलरेंस की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स टोटली इंडिफरेंट इन दिस पार्ट ऑफ, नो रिलेवेंट एट ऑल। और ये 2014 के बाद, टेल मी ऑनेस्टली, ओके, विदाउट टेकिंग साइड, 2014 के बाद क्या जेन्युइनली चेंज आया है मोदी की लीडरशिप के बाद? डू यू थिंक जेन्युइनली कि मोदी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनने बोलना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट, ही मेड लॉट्स ऑफ ट्रिप्स, किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक इतना ट्रैवल नहीं किया नॉर्थ ईस्ट में। तो डू यू थिंक इससे क्या एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज हुआ है कुछ? ऑब्वियसली, वेरी मच। अच्छा, अभी क्या हुआ एग्जैक्टली? अभी फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, हम आप अभी इधर बात कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पहले पीएम
मणिपुर में थे, हाँ, यू नो हाँ, लाइक yeah. दैट। एंड देन उससे पहले वो यहाँ पे आपके वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है बोगीबिल हाँ, वो असम किया, का, हाँ। वो इनोग्रेट किया। सो it's a big change that the Prime Minister of India is coming time and again. The ministers are coming time and again. They're ensuring that हर चीज़ यहाँ पे सही ढंग से चले, you know. And then grassroots लेवल में बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको कहा मनरेगा जैसे प्रोग्राम जो है, गवर्नमेंट स्कीम जो है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेसफुल जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। और कनेक्टिविटी चेंज होगी, कनेक्टिविटी connectivity- बढ़ेगी तो अभी नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे कनेक्शन बिटवीन इंडिया थ्रू मणिपुर टू म्यांमार एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये ओपन अप हो रहा है। तो हर चीज़ इज हैपनिंग। सो व्हेन गुड थिंग्स आर हैपनिंग पीपल गेट हैप्पी और हर तरह से यू नो पॉजिटिवनेस की तरफ चलते हैं लोग। और उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं जनरली इंडिया की पॉजिटिव चीज़ों को शोकेस करता हूँ ट्विटर में। कल मैंने रोड बहुत अच्छी थी हाँ तो जी। उसका मैंने वीडियो डाला ट्विटर में, या तो इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया, उनने भी वीडियोस डाल दिए, फोटोज डाल दिए। हाँ जी। और वो सब लोग जो थे, हाँ जी। वो लोग साउथ से थे या वेस्टर्न इंडिया से थे या नॉर्थ से थे, वो सब लोगों ने ट्रैवल किया है इन लास्ट 2-3 ईयर्स। इसका मतलब टूरिज्म के मैप पे भी काफ़ी चेंज आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये कहावत है कि जिस तरह से ऑयल अरब कंट्रीज़ में देयर प्लस पॉइंट है, लाइकवाइज टूरिज्म इज लाइक अ बिग पॉजिटिव यू नो अनडाउटेडली इतना माइंड ब्लोइंग है ये। ओ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस दिन 100% डेवलप हो गया, हाँ जी। ये तो यूरोप किसी को भी मात दे देगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्राइम टूरिज्म स्पॉट बनेगा। एंड देन इट्स वेरी मच नेक्स्ट टू द नेचर। नेचर में आ रहे हैं लोग यहाँ पे आके। अब आप फॉरेन कंट्री से हो या इंडिया के अदर पार्ट से हो, बेंगलोर मुंबई कहीं से भी हो, यहाँ पे अलग तरह का एक टूरिज्म इंटरेस्ट दे लाइक इट। लाइक they don't want to stay here in 5-star hotel इधर उधर, they want to go and home stay। जैसे कि आपने मोलिनोंग विलेज में देखा, इतने सारे होम स्टे हैं लाइक दैट। एक यहाँ के कल्चर को जानने की लोगों में जो बाहर से आए हैं एक कोशिश है और इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ के खान पान में, कल्चर में, वेशभूषा में। सो इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव। सो टूरिज्म में यू नो इट्स अ वेरी यू नो थम्स अप फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओवरऑल यू नो। और देखिए कोई भी टूरिज्म सिर्फ बिल्डिंगें बना के नहीं डेवलप हो सकता, उसके लिए उसमें कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। Yes. सो आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग फॉर कल्चर। Thank you, एंड बिफोर वी फिनिश, ये बताइए, अपने पीछे ये टैगोर का घर है जहाँ पे उनने अपना वो ग्रंथ लिखा था, कौन सा? शेषेर कविता। शेषेर कविता। हाँ जी। और इसके किनारे एक बहुत अच्छी सी स्ट्रीम बहती है, हाँ जी, हाँ ब्रूक, जी, हाँ जी। और इनकी मूर्ति। जनरली टैगोर को लेफ्टिस्ट लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कोट करते हैं ये बताने के लिए कि टैगोर जो थे वो लेफ्टिस्ट थे हाँ जी। और नेशनलिस्ट नहीं थे। हाँ जी। इन योर ओपिनियन व्हाट वाज टैगोर? Tagore is nationalist, and Tagore is an ambassador of Indian culture in the rest of the world. Tagore is, you know, many of us know Tagore. Many of the foreigner knows Tagore. You know, the Indian culture through Tagore. दैट्स ट्रू, Yeah. वंडरफुल। एंड आई होप ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि टैगोर और नॉर्थ ईस्ट का, स्पेशली मेघालय का, हाँ जी। बहुत क्लोज कनेक्शन है। एक और घर है यहाँ पास में, वहाँ पे भी टैगोर रहे काफ़ी वक्त में, जीत भूमि। जीत भूमि। हाँ जी। सो टैगोर को हम सिर्फ कलकत्ता से ही जोड़ते हैं, ये गलत है। इसी तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को मणिपुरी डांस से कनेक्ट कर देते हैं, वो भी गलत है। यहाँ पे मणिपुरी डांस के अलावा इतना आर्ट, फोक, कल्चर, लिटरेचर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड आई थिंक एक बार जब हम मेन स्ट्रीम में 100% डिसॉल्व हो जाएंगे, हाँ जी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब मिलन हो जाएगा, दैट इंडिया विल बी द रियल इंडिया। Very true. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you.